हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है, हम लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्लास 10 की साइंस का जो चैप्टर 1 था उसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों कि जो उसके पार्ट के अंदर के जो क्वेश्चन है, पार्ट उसको बोलते हैं पाठगत, है ना, यानी पार्ट के अंदर के जो क्वेश्चन आंसर है ना, उनकी हम बात करेंगे। अंदर के, बाहर की बात नहीं करने वाले हैं, है ना, बाहर की बाद में बात करेंगे। पहले जो अंदर के क्वेश्चन है ना, उनकी हम बात करेंगे, फिर बाहर के बाद में चलेंगे, ठीक है। तो अंदर के जो क्वेश्चन है यानी पाठगत, जिनको बोलते हैं यानी पाठगत प्रश्न है, उनके हम आंसरों की बात करेंगे, क्योंकि आंसर देना जरूरी है ना। क्वेश्चन तो आप किताब में से देख लोगे, लेकिन आंसर बताना बहुत ज़रूरी है। और बिंदास तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और मस्त होके पढ़िए, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन देनी है, टेंशन लेनी नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि जो टेंशन लेता है वो फिर जल्दी मरता है, ठीक है। तो अपन को जल्दी नहीं मरना भाई, जिंदा रहना है, ठीक है। वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अपना ख्याल रखिए। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो है, ध्यान सुनेगा, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको हर चीज़ आराम से समझाई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे अपन समझते समझते कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। साफ करने का मतलब क्या होता है, उसको कपड़े से पूछ लिया जाता है, या रेतमाल से घिस लिया जाता है, या फिर भी और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों से सफाई कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या होता है, छड़ एक प्रकार की, अरे जैसे लकड़ी होती बाबू, ये मार कर देख रहे इसी को मान लो ना, या मैग्नीशियम रिबन है और यही छड़ है, छड़ का मतलब रिबन, ठीक है, इसे समझो। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, कब, वायु में जलाने से पहले। तो क्यों किया जाता है, सुनो बच्चों ध्यान से। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना बाबू, उस पर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। मैग्नीशियम रिबन पर क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है। यानी जैसे मान लो बाबू, ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम छड़ है, तो अब इसको पहले अपन क्या करेंगे ना कि इसको सफाई कर लेंगे, इसको साफ कर लेंगे। साफ करने से क्या होगा ना, इसमें जो भी ऊपर की जो गंदगी है, जो भी कचरा जमा हुआ है, जो भी इस पर ऊपर काली काली लेयर जम चुकी है, तो वो साफ करने से क्या हो जाती है, हट जाती है। तो मैग्नीशियम रिबन पर क्या होता है ना, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। तो उसको क्या करते हैं अपन, रेगमाल से घिस लेते हैं, रेगमाल से घिस के साफ करते हैं। रेगमाल समझते हो, पिंचर निकालने की दुकान पे जाना, वहां पर जो टूब टायर होता है ना, पिंचर निकालते हैं, उसको घिसते हैं पहले, छोटा, है ना, समझ रहे हो बात को, है ना, उसको छुर घिसते हैं, जिससे वो क्या है, सतह खुरदरी हो जाती है, समझ गए। और सतह खुरदरी होने की वजह से हम कह सकते हैं, यानी कि देखो सुनना ध्यान से, हर चीज को समझना आप बच्चों, हर चीज को समझना। तो हमने क्या कहा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पर अशुद्धियाँ होती है, यानी मैग्नीशियम रिबन पर क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है, और जिसके कारण उसका दहन आसानी से नहीं हो पाता है। यानी मैग्नीशियम रिबन पर अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, जिसके कारण उसका जो दहन है वो आसानी से नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि रेगमाल से घिसने से उसकी जो सतह है, उसकी किसकी, मैग्नीशियम रिबन की, उसकी सतह कैसी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है बच्चों, कैसे हो जाती है, खुरदरी, और जिससे उसका दहन आसानी से होता है। बात समझ गए। तो हमने क्या कहा कि मैग्नीशियम की जो छड़ होती है उस पर अशुद्धियाँ होती हैं, और जब उसको घिस लिया जाता है, उसको साफ कर लिया जाता है, तो उस पर जो अशुद्धियाँ होती है वो हट जाती है, या खुरदरी सतह हो जाती है, जिससे उसका दहन क्या होता है, आसानी से होता है। बताओ कोई डाउट है आपको? मुझे तो विश्वास है कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है जी। ओके बच्चों, वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हमें कुछ यहाँ पर समीकरण दे रखी है, और उन समीकरणों के लिए हमें संतुलित समीकरण लिखनी होगी,
ठीक है, यानी कंकाली। कंकाली मतलब असंतुलित समीकरण हमारे को दे रखी है और उन असंतुलित समीकरणों को हमें संतुलित करना है। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है बच्चों कि पहले यहाँ पर शब्द समीकरण दे रखी है, उस शब्द समीकरण को अपन को पहले सूत्र समीकरण में लिखना पड़ेगा और फिर हम क्या करेंगे, उसको बच्चों अपन संतुलित करेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है बच्चों, जैसे पहला समीकरण हमारी को दे रखा है बच्चों, पहला समीकरण दे रखा है हाइड्रोजन, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन ठीक है ना, प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन की क्रिया करवाई जा रही है बाबू क्लोरीन से और बन रहा है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, अब बच्चों इसको, ये तो हमारे पास क्या होगी, शब्द समीकरण होगी। अब इसको सूत्र समीकरण में लिखेंगे पहले, है ना, सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे प्रतीक के रूप में, प्लस क्लोरीन को क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे और रिएक्शन होगी हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl। तो ये हमारे पास सूत्र समीकरण होगी। अब इसको बैलेंस, क्या ये देखो ये असंतुलित है या नहीं है। असंतुलित होने का मतलब क्या होता है बच्चों कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या हो, असमान हो। तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन कितना 1 है। तो अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। और संतुलित कब होता है, जब दोनों तरफ यानी अभिकारक, ये हमारे पास अभिकारक और ये उत्पाद है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। तो अब इधर हाइड्रोजन 2 है ना, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 2। इधर क्लोरीन 2 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 2। तो अब हमें पता है बच्चों, इसको संतुलित करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो पहले उनको छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। तो बच्चों आप कुछ भी मतलब, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2, इधर कितना है, 1, तो इधर 2 बनाने के लिए इधर कितना लगाएंगे, 2। तो हम लगाएंगे H2 प्लस Cl2, रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2HCl, 2 लगा दिया। अब बताओ क्लोरीन कितना हो गया, 2, इधर भी क्लोरीन 2 था, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी कितना हाइड्रोजन क्या, 2। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई बाबू संतुलित समीकरण। क्या हो गई, जल्दी बोलो, संतुलित समीकरण होगी। बात समझ में आएगी ना, संतुलित समीकरण होगी, संतुलित समीकरण होगी। ठीक है, समझ में आएगी बात है। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं ना, दूसरी मतलब दूसरी सवाल यानी दूसरा जो क्वेश्चन है ना, उसमें 3 समीकरण दे रखी है। अब दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस, देखो दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है बच्चों, दिख रहा है ना आपको, वेरी गुड, बेरियम क्लोराइड, ध्यान से समझना, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट और रिएक्शन हो रही है और बढ़ रहा है यहाँ पर हमारे पास बेरियम सल्फेट और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम दिख रहा है इधर, वेरी गुड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। ओके जी, अब ये तो शब्द समीकरण होगी ना, अब इसको सूत्र समीकरण में कन्वर्ट करो। तो बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 और सल्फेट को SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। रिएक्शन हो रही है और बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। अब आप और सर आपने कैसे बना दिया ये, ओहो हम कैसे बनाएंगे फिर सूत्र। अरे बच्चों, आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि आयन पढ़े थे, क्लास 9 में आपने आयन पढ़े थे कि जो बेरियम आयन होता है Ba+2 और क्लोरीन आयन होता है Cl-, इसकी बता रहा हूँ। ठीक है जी, बेरियम आयन Ba+2 और ये क्लोरीन कितना होता है, Cl- होता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे ना, जैसे इसके पास का बात करें तो 2 है और इसके पास कितनी है, 1 है। अब इसको क्रॉस कर, तो ये 2 इधर जाएगा और 1 इधर आ जाएगा बाबू।
ठीक है। तो यानी सूत्र क्या बनेगा, BaCl2। बताओ बन गया कि नहीं बन गया। इसी प्रकार अगर एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाना है तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, Al+3 लिखते इसको, और सल्फेट SO4-2 लिखते। बताओ लिखते हैं कि नहीं। तो अब बताओ ये 3 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा, तो Al से क्या गुणा होगा 2, तो ये हो गया Al2। SO4 से क्या गुणा होगा 3, तो हो गया SO4 का होल थ्राइड। बात समझिए कि नहीं समझिए। तो इस प्रकार से बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत रॉकेट साइंस है नहीं, फिर भी आपको बताया जाएगा फिर आगे, ठीक है, कि कैसे सूत्र बनाते हैं। ठीक है, अभी याद रखें। अभी संतुलित समीकरण पे ध्यान दें। अच्छा बच्चों, संतुलित समीकरण कैसे करते हैं इसके बारे में अपने पूरा बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख ले। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पर समझो कैसे संतुलित करते हैं, कैसे संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर बेरियम कितना है, 1 है। ध्यान समझना, बेरियम कितना है, 1 है। यहाँ पर भी बेरियम कितना है, 1 है। ठीक है भाई। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, इधर 3 है। ठीक है, संतुलित करने का मतलब क्या है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। यानी इधर अगर 10 है तो इधर भी कितना, मतलब जैसे मान लो इधर बेरियम 1 है तो इधर भी बेरियम 1 ही होना चाहिए। समझिए, इधर क्लोरीन 2 है तो इधर भी 2। बात समझिए, यानी सब बैलेंस होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं मतलब। तो बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है। क्लोरीन 2 है, लेकिन इधर क्लोरीन कितना है, 3 है बाबू। ठीक है, ठीक है, समझो भी, समझो ना, समझो। अभी देखो इसके बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 2। इधर एल्यूमिनियम कितना है, 1। समझ रहे, Al 1 ही है। तो यहाँ पर इसको क्या लगा दो, 2 लगा दो। ठीक है जी, यानी नीचे लगा देता हूँ, नीचे लगा देता हूँ। देखो BaCl2 प्लस Al2 SO4 का होल थ्राइड, तो रिएक्शन हो रही है BaSO4 प्लस। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम को पहले संतुलित कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 करने के लिए बताओ यहाँ आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो 2AlCl3। अब देखो बच्चों, अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इधर क्लोरीन कितना है, 2, और इधर क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब इधर 6 बनाने के लिए बताओ यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा एक और बार नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 लगा दो, तो BaCl2 प्लस Al2 SO4 का होल थ्राइड, रिएक्शन हो रही है, और BaSO4 प्लस 2AlCl3। बात समझ रहे हो। अब देखो, अब इसमें चेक करो क्या क्या। बेरियम कितना है, 3 है। यहाँ पर बेरियम कितना है, यहाँ पर बेरियम कितना, 1 है। तो इधर 3 बढ़ाने के लिए बताओ यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, 3। तो और नीचे लिख देता हूँ, तो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइड, रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, 3। तो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब देखो, अब चेक कर लो आराम से। बेरियम 3 है, इधर भी बेरियम कितना हो गया, 3। क्लोरीन 3 दूनी कितना, 6, इधर भी 3 दूनी कितना, 6। ओके, एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2। सल्फर कितना, इधर 3। देखो 3 लग रहा है, SO4 यहाँ पर होल थ्राइड, इसका मतलब ये दोनों 3 से गुणा है। सल्फर इधर अंदर 1 है, 3 से गुणा हो गया, 3। इधर भी सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया, 3 से गुणा है। ऑक्सीजन 4 तिया 12, और इधर भी ऑक्सीजन देखो 4 तिया 12, मतलब संतुलित है। तो ये हमारे पास क्या है, संतुलित समीकरण। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, संतुलित समीकरण है। क्या है, जल्दी बोलो, संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण है। कोई दिक्कत वाली बात, संतुलित समीकरण है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गई, संतुलित समीकरण हो जाएगी। कोई दिक्कत, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, तो आप कहें कि ये क्या बनेगी, हमारे पास संतुलित समीकरण बनेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ ले। ठीक है, कोई बिंदास रहने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी देखो संतुलित ही चल रहा है, यानी दूसरा जो क्वेश्चन था ना संतुलित करने वाला, उसका तीसरा देखते हैं, उसका तीसरा देखते हैं बच्चों, उसका तीसरा देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझे आप। ओके, जो तीसरा है यानी तीसरी समीकरण है हमारे पास, वो है बच्चों, तीसरी समीकरण है वो है, ध्यान समझे आप, सोडियम और इसकी रिएक्शन हो रही है बच्चों जल से, है ना। सोडियम की रिएक्शन किससे हो रही है, जल से, और बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो पहले सूत्र समीकरण देखेंगे। सोडियम क्या होता है, Na मतलब सोडियम, प्लस जल का सूत्र क्या होता है, H2O। रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है। ठीक है जी, हाइड्रोजन H2 होता है। तो अब चेक करते हैं इसमें कितने कितने परमाणु हैं। बताओ, सोडियम 1 इधर भी क्या है, सोडियम 1 है,
हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, सॉरी एक मिनट, एक बच्चों सौ इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 है। एक यहाँ पर हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर, कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1, और इधर भी कितना है, 1। अब इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो बच्चों ध्यान देना, इधर 1 और 2 कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन। अब इसको क्या है ना, ये 3 विषम है तो सम करना है अपन को, तो यहाँ पर क्या लगा दो आप, 2 लगा दो, ठीक है। सोडियम का ये कितना लगा दो, 2, तो इससे क्या होगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो इधर भी 4 करने के लिए यहाँ पर कितना लगा दो, 2 लगा दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। देखो इधर हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। अब इधर सोडियम कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर कितना लगा दो, 2। तो बताओ संतुलित होगी कि नहीं होगी, आप कहेंगे सर संतुलित हो गई, संतुलित हो गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, संतुलित समीकरण होगी। कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं करना बच्चों, यार दोनों तरफ परमाणु समान करने आपको संतुलित में, है ना, सिंपल सी बात। ओके, ये तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया साहब, दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, समीकरणों को संतुलित कर दिया अपन ने, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान सुनो, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था, अवस्था का मतलब क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलयन, उनकी अवस्था के संकेतों के साथ, ध्यान सुनना क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। वापस रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित यानी हमें यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ उनकी अवस्था लिखनी है, और अवस्था लिखते हुए उनको क्या करना है, अपन को संतुलित करना है। बच्चों बात समझ में आई नहीं आई, वेरी गुड। तो पहला जो रिएक्शन है वो ध्यान सुनिए आप, पहला क्या है यहाँ पर बच्चों, ध्यान सुनना, पहली जो रिएक्शन वो दे रखी है कि जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ध्यान सुनना, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, यानी बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ध्यान सुनना, मतलब कहने का मतलब यह है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं बच्चों, बेरियम क्लोराइड, और ये किसमें क्रिया कर रहे हैं, जल में। जल का मतलब देखो बच्चों एक बात ध्यान सुनो, वैसे मैंने आपको समझाया भी था कि अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसके लिए हम S का यूज करते हैं, कोई द्रव है तो उसके लिए हम L का लिक्विड का प्रयोग करते हैं, कोई गैस है तो उसके लिए हम G का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई जलीय विलयन है, जलीय विलयन, उसके लिए एक्वा का यानी एक्वस का प्रयोग करते हैं। एक्वस भी बोल सकते हो, एक्वा भी बोल सकते हो, एक्वस है ना, एक्वस ऐसे बोल दो, एक्वस, ठीक है, एक्वस बोल दो। अब बच्चों बात क्या है समझ लो, जलीय विलयन का मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ का जल में घोल, जल में घोल, जल में क्या हो, घोल हो, तो उसे बोलते हैं जलीय विलयन, क्या बोलते हैं, जलीय विलयन। तो फिर उसके लिए एक्वा का प्रयोग यानी एक्वस का प्रयोग अपन करते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आए। तो यहाँ पर कह रहा है, देखो समीकरण ध्यान सुनेंगे आप, समीकरण ध्यान सुने, समीकरण क्या बोलिए अपन को कि जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, तो ये तो बेरियम क्लोराइड हो गया। अब जल में इसका मतलब एक हुआ यानी जलीय विलयन, प्लस आगे क्या दे रखा है बच्चों, उसने बोला सोडियम सल्फेट, सोडियम, सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4। अब ये भी विलयन के रूप में है, विलयन का मतलब एक्वस हो जाएगा, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड और ये हो गया सोडियम सल्फेट, क्या हो गया, सोडियम, सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, देखो आगे उसने बोला, ध्यान सुनना, कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके यानी दोनों अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, किसका विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन। अब ये विलयन है तो एक्वस लग जाएगा, एक्वस लग जाएगा, ठीक है, विलयन। आइए सुनो, विलयन तथा अघुलनशील, अघुलनशील, अघुलनशील का मतलब जो जल में नहीं घुलता है, अघुलनशील बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये है बेरियम सल्फेट, क्या है बच्चों, ये बेरियम सल्फेट। अब अघुलनशील मतलब सॉलिड होगा, भाई वही तो कौन सा पदार्थ नहीं घुलता है, जो ठोस होता है, ठोस नहीं होगा वही तो नहीं घुलेगा, सॉरी जो ठोस होता है वही तो नहीं घुलेगा,
अन्यथा खुल जाएगा। तो ये तो सोडियम क्लोराइड विलयन था, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो अवस्था तो हमने लिख दी, अवस्था तो हमने लिख दी है। अब इनको संतुलित कर दो। बच्चों ध्यान सुनो, इधर बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम कितना है 1 है। ध्यान सुनो, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर कितना लगा दो 2 लगा दो। ठीक है जी, क्लोरीन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वापस देखो, बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम कितना हो गया 1, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन बताओ बच्चों कितना हो गया 2 हो गया। सोडियम इधर 2 है, तो सोडियम इधर भी कितना हो गया 2 हो गया। सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर कितना है 1 है। ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी कितना है 4। बच्चों केवल आपको नहीं करना, यहाँ पर 2 लगाना है। सोडियम क्लोराइड आगे कितना लगाना है 2 लगाना है, इसमें संतुलित हो जाएगी और आपको समीकरण समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, वापस देखो रिपीट करते हैं। हमने यहाँ पर क्या बोला कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जो जलीय विलयन है या जो विलयन है, ये क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये अवक्षेप है। ये क्या है बच्चों, अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब जो नीचे बैठ जाता है, घुलता नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको संतुलित करने के लिए बच्चों यहाँ पर क्या लगा दिया 2 लगा दिया, जिसमें संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। एक और अपन को दे रखा है, यहाँ पर एक और दे रखा है सवाल, इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा, लिख लेना जल्दी से। ठीक है, ओके बच्चों, एक और रिएक्शन यहाँ पर क्या दे रखी है बच्चों, ध्यान सुनना। दूसरी रिएक्शन क्या दे रखी है, दूसरी रिएक्शन दे रखी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। पहले सुन लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, यानी कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, विलयन का मतलब एक्वस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, जल का मतलब जलीय विलयन है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, यानी हाइड्रोक्लोरिक HCl है ना, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। ये क्या है बच्चों, HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब ये भी क्या है हमारे पास विलयन के रूप में है, तो HCl एक्वस लिख जाएगा। आगे क्रिया कर रहे हैं दोनों, और क्या बोला उसने कि अभी क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं। अब विलयन का मतलब क्या हो गया, एक्वस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक्वस, AQ प्लस H2, यानी जल बना रहे हैं। अब बच्चों इसको संतुलित देख लेते हैं। इसको तो जानते ना, सोडियम क्लोराइड हो गया, साधारण नमक का सूत्र बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड और H2 का मतलब क्या हो गया, जल हो गया बच्चों। इतना तो आप जानते हो ना। तो सोडियम इधर 1 है, इधर भी सोडियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन इधर 1 और 1 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्लोरीन 1 है, इधर भी क्या है क्लोरीन 1 है। मतलब ये तो पहले से ही संतुलित है, बस अपन को तो इसकी क्या लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है बच्चों। बात समझ में आएगा नहीं आएगा, ठीक है जी बच्चों। तो बच्चों ये हो गया हमारा पाठगत प्रश्न। ठीक है, और ये प्रश्न संख्या 6, यानी प्रश्न संख्या, किताब का जो प्रश्न संख्या, यानी कि प्रश्न संख्या का मतलब क्या होता है, प्रश्न संख्या का मतलब क्या होता है, पेज नंबर है ना, यानी पेज नंबर 6 पे ये क्वेश्चन थे हमारे। पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन थे उसका आज के इस वीडियो में हमने हल कर लिया। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने क्या कर लिया है, हल कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 15 है ना। प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 15 पे जो भी क्वेश्चन होंगे पार्ट के अंदर के, उनकी हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमने जो क्वेश्चन किए ये अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। फिर भी बच्चों कोई डाउट रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें।